हेलो फ्रेंड्स। स्टडी टुगेदर एग्रीकल्चर का इस नया प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एग्रोनॉमी से स्टार्ट किए थे। एग्रोनॉमी में भी न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। न्यूट्रिएंट में आपका पहला वीडियो आप लोगों को मिल गया, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सभी हम लोग पढ़े। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स भी पढ़े। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिएंट्स अपटेक के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिएंट्स अपटेक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हम लोग जो देखा कि हमारा टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स है, उसमें से 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स है 14 है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 8 है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 6 है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग लिख लेते हैं। हमारा जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वो है फ्रेंड्स सी, एच एंड ओ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है एन, पी, के, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो है एस, एम, जी एंड सी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और हमारा जो फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा, ये जो था वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था। अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए मैंने आपको बोला एक फार्मूला, बेफिकर मन जन्मो निकल। बे फॉर बोरोन बी, फी मतलब कि आयरन एफी, कर मीन्स सी यू कॉपर, मन एम एन मैंगानीज। बेफिकर मन जन्मो निकल, जन्मो जेड एन एम ओ, जिंक एंड मोलिबोडिनम, निकल एन आई सी एल। तो ये फ्रेंड्स गया हमारा टोटल न्यूट्रिएंट्स। अब आज हम देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स इसको सॉइल से कैसे लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो CHO है, ये फ्रेंड्स प्लांट सॉइल से नहीं लेता, ये एयर से और वाटर से लेता है। एयर प्लस वाटर। जैसे कि कार्बन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में से CO2, हाइड्रोजन लेता है H2O के फॉर्म से, वाटर भी लेता है H2O के फॉर्म से, सॉरी, और H2O के फॉर्म से अगर पानी से लेगा, अगर एयर से लेगा तो बोलेगा O2 के फॉर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एक चीज़ आप इसको याद रखना है, नाइट्रोजन 2 टाइप से लेता है। अभी जो न्यूट्रिएंट्स आएगा ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ये सभी फ्रेंड्स सॉइल से लेगा, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स जब लेता है वो आयोनाइज्ड फॉर्म से लेता है। आयोनाइज्ड मतलब कि या फिर केटायन में लेगा, मतलब कि पॉजिटिव आयन में, या फिर एनायन में, मतलब कि नेगेटिव आयन में लेता है। तो नाइट्रोजन जो है तो वो बोथ फॉर्म में लेता है, पॉजिटिव फॉर्म में भी लेता है और नेगेटिव फॉर्म में भी लेता है। नेगेटिव फॉर्म में मतलब कि एनायन में जो लेता है वो है नाइट्रेट, NO3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। और पॉजिटिव फॉर्म जो है NH4 प्लस, एमोनियम आयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक क्या क्या पढ़ा? अब तक पढ़ा कि जो फ्रेंड्स बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स लेता है एयर से या वाटर से, और उसके बाद जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो प्लांट्स लेता है सॉइल से। सॉइल से जो लेता है वो आयन फॉर्म में लेता है। उसमें से भी नाइट्रोजन को देखा हमने कि 2 आयन फॉर्म में लिया, एक है नाइट्रेट, दूसरा है एमोनियम आयन, केटायन और एनायन बोथ फॉर्म में। उसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस प्लांट्स, फॉस्फोरस में भी एक चीज़ है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फॉस्फोरस प्लांट्स की कौन सा फॉर्म से लेता है? H2PO4 माइनस से। पोटाशियम, पोटाशियम लेता है K प्लस एज ए आयन। सल्फर, सल्फर लेता है SO4 2 माइनस आयन। मैग्नीशियम Mg+2 आयन से। कैल्शियम Ca2 प्लस
आयन से लेता है बोरोन फ्रेंड्स। ये जो बोरोन है फ्रेंड्स, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस सभी जो होता है सॉइल से वो आयन फॉर्म में लेता है, पर बोरोन लेता है कंपाउंड फॉर्म में। और वो कंपाउंड क्या है? H3BO3। ये कोई आयन नहीं है फ्रेंड्स, ये एक कंपाउंड है टोटल, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो बोरोन जो लेता है वो H3BO3 का फॉर्म में लेता है। उसके बाद देखिए Fe2+, कॉपर Cu2+, मैंगनीज सॉरी मैंगनीज जो है मैंगनीज आयन से लेता है Mn2+, Zn2+, जिंक आयन। मोलिबोडिनम जो लेता है वो मोलिबोडियम ऑक्साइड्स के फॉर्म में लेता है MoO4-। उसके बाद निकेल आयन से लेता है Na2+, Cl क्लोरीन आयन से लेता है Cl- फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया फ्रेंड्स आपका जो जो फॉर्म में गया। तो हमने क्या देखा कि ये जो आपका सॉइल से मिनरल्स लेता है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में लेता है। और आयन टू टाइप्स का होता है, एक है कैटायन, दूसरा है एनायन। कैटायन का मतलब है पॉजिटिव आयंस, दूसरा है एनायन। कैटायन का मतलब है पॉजिटिव आयंस और एनायंस का मतलब है नेगेटिव आयंस, मतलब कि नेगेटिव फॉर्म में लेता है और पॉजिटिव चार्ज में लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैटायन कौन कौन सा है। तो पहले है NH4+, उसके बाद कैटायन K+, Mg+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, Cu2+, Mn2+, Zn2+, Ni2+। ये जो है ये सभी केटायन फॉर्म में लेता है। और एनायन फॉर्म में कौन सा लेता है फ्रेंड्स, आप इजीली यहाँ पे देखकर बता सकते हैं। जैसे कि NO3-, SO4-2-, MOO4-, Cl-। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से रट सकते हैं कि कौन सा कैटायन वाला है और कौन सा आयन एनायन हिसाब के लेता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चीज़ आपको नोट करना है। जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स वो प्लांट्स बोथ एनायन और कैटायन फॉर्म में ले सकते हैं। टेक इन बोथ एनायन, एनायन मीन्स पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव कौन है NH4+, और कैटायोनिक फॉर्म, कैटायन कौन है NO3- फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या देखा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है फ्रेंड्स, फॉस्फोरस दो टाइप से प्लांट्स में लिया जाता है। अगर एसिडिक सॉइल हो तो फॉस्फोरस ये फॉर्म में जाएगा H2PO4-। पर अगर बेसिक हो, pH ज़्यादा हो, तब फॉस्फोरस PO4 डबल- ये फॉर्म में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉस्फोरस अगर एसिड सॉइल हो, सॉरी फ्रेंड्स, फॉस्फोरस क्या है फ्रेंड्स, अगर एसिडिक सॉइल हो तो वो H2
PO4 माइनस में लेता है। और अगर बेसिक सॉइल हो, मतलब कि अल्कालाइन सॉइल हो, मतलब कि अल्कालाइन सॉइल हो, तो PO4 3 माइनस इस फॉर्म से रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉस्फोरस में तो फिर क्या हुआ, अगर एसिड सॉइल हो तो H2PO4 माइनस पे लेता है फॉर्म में, और अगर एल्कालाइन सॉइल हो तो PO4 3 माइनस का फॉर्म में लेता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो एलिमेंट्स है बोरोन, बोरोन आयोनिक फॉर्म में नहीं लेता, बोरोन कंपाउंड फॉर्म में लेता है, टेक्स इन कंपाउंड फॉर्म। और ये कंपाउंड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, यह है H3BO3। उसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे मिनरल अपटेक प्रोसेस के बारे में। मिनरल्स जो रहता है वो रहता है सॉइल में, सॉइल से जाता है प्लांट्स का रूट में, रूट से जाता है लीफ में, लीफ में खाना बनकर फिर वो आ जाता है पूरा प्लांट्स के बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स मिनरल्स कहाँ रहता है, मिनरल्स रहता है सॉइल में, सॉइल से यह जाता है रूट्स में, रूट से लीफ में, फिर लीफ से सप्लाई होता है फुल बॉडी में, सप्लाई टू बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सॉइल है मिनरल्स, मिनरल्स जो है वो सॉइल में रहता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में रहता है, सॉइल से जाता है रूट से, रूट में घुस करके वो फिर जाइलम हो करके जाता है प्लांट्स के लीफ में, लीफ से वो खाना बनकर पूरा बॉडी में सर्कुलेट्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स रूट्स में जाते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। रूट से जो लीफ में जाता है इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और लीफ से जो फुल बॉडी में सप्लाई होता है इस प्रोसेस को बोलता है एसिमिलेशन। तो फ्रेंड्स सॉइल से जो प्लांट्स रूट्स में ये जो न्यूट्रिएंट्स जाएगा ये कुछ प्रोसेस से होकर गुजरता है, मेनली 4 प्रोसेस होता है। वो 4 प्रोसेस क्या क्या है देखिए, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है, ये सॉइल पार्टिकल्स यहाँ से पहले जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो डिसॉल्व होगा सॉइल का जो वाटर है उसमें, मतलब कि सॉइल सॉल्यूशन में, इसको हम बोलते हैं सॉइल कोलोइड्स। सॉइल कोलोइड से न्यूट्रिएंट्स पहले जाता है सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल सॉल्यूशन से क्या होता है वो ये पानी के बहाव से बह जाकर ये आ जाएगा रूट के पास, रूट के पास से क्या होगा फिर रूट में वो घुसेगा। तो क्या है देखिए फ्रेंड्स सॉइल में कैसे होता है, सॉइल में होता है कि पहले जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो रहता है सॉइल कोलोइड्स में, सॉइल कोलोइड से वो जाता है सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल सॉल्यूशन से वो जाता है रूट सरफेस में, रूट सरफेस से वो रूट के अंदर जाता है, अपटेक होता है। तो सॉइल कोलोइड से जो सॉइल सॉल्यूशन में जाता है इस कौन सा प्रोसेस में जाता है ये, इसको बोलता है आयन एक्सचेंज, इस प्रोसेस को बोलता है आयन एक्सचेंज।
सॉयल सॉल्यूशन से रूट सरफेस में सॉयल सॉल्यूशन से रूट सरफेस में जो जाता है, ये 3 प्रोसेस होकर जाता है। ये 3 प्रोसेस क्या है? एक है मास फ्लो, सेकेंड है डिफ्यूशन, और आपका थर्ड है रूट इंटरसेप्शन। उसके बाद सॉयल सरफेस से रूट के अंदर वो जाता है, इसको बोलता है अपटेक, न्यूट्रिएंट्स अपटेक। न्यूट्रिएंट्स अपटेक होता है, इस प्रोसेस को दो एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन, दो प्रोसेस होता है यहाँ पे। बाद उसमें जो आगे रूट्स में होता है आपका जाइलेम। जाइलेम होकर लीफ में जाता है, और लीफ में आपका लीफ से खाना जो होता है वो फ्लोएम, फ्लोएम से होकर पूरा बॉडी में अप्लाई होता है। ये जो प्रोसेस है ये मिनरल्स अपटेक प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉयल से जो रूट्स में जाता है, ये जाता है पहले सॉयल कोलोइड से सॉयल सॉल्यूशन में, सॉयल 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 थ्रू पहले जाता है सॉयल कोलोइड से सॉयल सॉल्यूशन में आयन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद सॉयल सॉल्यूशन से रूट सरफेस में मास फ्लो डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद रूट सरफेस से रूट में डायरेक्ट उसका एंट्री होता है, वो एक्टिव अपटेक होता है और ये पैसिव अपटेक, दो अपटेक होते हैं। तो पहले हम तो अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं। तो आयन एक्सचेंज किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, एब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो अब हम देखेंगे। पहला जो आपको बोला हमने वो है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज क्या है फ्रेंड्स? जो सॉयल पार्टिकल्स है उसको हम, जो सॉयल्स पार्टिकल्स है, सॉयल पार्टिकल्स का चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को पकड़ के रखता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज वाला एक आयन है पोटेशियम, पोटेशियम को इसने यहाँ पे है। और अगर कुछ आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, जैसे कि Na+, सोडियम आयन, या फिर और भी कुछ आयन Na+, ये अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? सॉयल सोडियम को ले लेगा और पोटेशियम को छोड़ देगा। ये जो एक्सचेंज किया, सोडियम को ले लिया, पोटेशियम को छोड़ दिया, इसको बोलता है आयन एक्सचेंज। तो अब क्या हो जाएगा? ये जो नेगेटिव हम लिख रहे हैं ये सॉयल है, अब ये ले लेगा सोडियम को, और छोड़ देगा किसको? पोटेशियम को छोड़ देगा। तो ये पोटेशियम अब फ्री हो गया। तो फ्री जब हो गया तो जो सॉइल का पोर स्पेस है, वो पोर स्पेस में जो वाटर है उस वाटर पे वो आ जाएगा। और वाटर पे जो आ जाएगा, तो जब वाटर बहेगा तो वाटर के साथ साथ ये भी मूव करेगा। जब वाटर मूव करेगा तो वाटर के साथ साथ ये भी मूव करेगा। ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को ही दो प्रोसेस है, एक है मास फ्लो और दूसरा है डिफ्यूशन। मास फ्लो का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो सभी न्यूट्रिएंट्स आपका वो सॉइल सॉल्यूशन में आ गया, तो जहाँ पे वाटर जाएगा, वाटर कहाँ से जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से जाएगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे। तो वाटर के साथ साथ जब ये न्यूट्रिएंट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, तब उसको बोलता है मास फ्लो। अब क्या होगा? अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो क्या होगा? ये चला गया हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, और एक टाइम आएगा जब इन दोनों का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा था। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया।
मतलब कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, पर क्या हुआ, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह में ज़्यादा है और एक जगह में कम है। तो सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन में जब न्यूट्रिएंट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है तो उसको बोलता है डिफ्यूजन, और अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ से लो कॉन्सेंट्रेशन में तो उसको बोलता है मास फ्लो। तो मास फ्लो क्या चीज़ है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो होगा, हाई टू लो में जाएगा, और उसके साथ न्यूट्रिएंट मूव्स विथ वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ आपका मास फ्लो। और डिफ्यूजन में क्या होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और न्यूट्रिएंट क्या होगा, मूव्स थ्रू वाटर, वाटर से जाएगा, थ्रू वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मास फ्लो में क्या हुआ, वाटर के साथ साथ मूव कर रहा है, वाटर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी एक साथ जा रहा है, मूव्स विथ, यहाँ पे क्या हुआ, विथ हुआ, और डिफ्यूजन में क्या हुआ, मूव्स थ्रू। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो है, न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन भी हाई से लो होगा, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, सेम है, पर न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो में जाएगा। और थोड़ा सा आपको डीप में अगर बोले तो आप देखिए, ये क्या हुआ, ये आपका एक सॉयल है, ये प्लांट्स का रूट्स है, तो यहाँ पे आपका वाटर है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ये जो वाटर है ये यहाँ तक मूव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ ही इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होगा वो से यहाँ तक का मूव करेगा। ये जो मूवमेंट होगा इसको बोलेंगे फ्लो। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम आ जाएगा जब ये वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे इक्वल हो जाएगा। समझिए कि तब आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ से यहाँ तक गया, पर क्या हुआ, इस जगह में मतलब कि ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, इस जगह में आपका न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इस जगह में कोई न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो फिर क्या होगा, ये फ्रेंड्स ये न्यूट्रिएंट्स इस जगह से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। इसको फ्रेंड्स बोलता है डिफ्यूजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका गया डिफ्यूजन। फ्रेंड्स तीसरा एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन क्या हुआ, देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स का जो रूट्स होता है वो तो डायरेक्टली होता है आपका सॉइल में ही, तो रूट्स के साथ साथ भी कुछ सॉइल आपका अटैच होता है। जब उस सॉइल से डायरेक्टली प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स ले ले तो उसको बोलता है रूट इंटरसेप्शंस। मतलब कि जो रूट्स का टच में होता है उसको तो मूव नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली अगर प्लांट्स में घुस जाए तो उसको बोलता है रूट इंटरसेप्शन। तो रूट इंटरसेप्शन जो प्रोसेस है उससे 0.7 टू 0.9% ही आपका सेफ मूवमेंट होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो मास फ्लो और डिफ्यूजन से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में अगर वापस आता है तो फ्रेंड देखिए जो सॉयल था, सॉयल से सॉयल कोलोइड सॉयल क्लोराइड से आपका सॉयल सॉल्यूशन में आयन एक्सचेंज हुआ। उसके बाद आयन कहाँ से कहाँ गया, सॉयल से रूट सरफेस तक गया। थ्रू कौन सा प्रोसेस में, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन उसके बाद क्या होगा, रूट सरफेस से रूट में घुसेगा दो प्रोसेस के थ्रू। एक है एक्टिव प्रोसेस और दूसरा है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, वहाँ पे एटीपी लगता है, प्लांट्स को थोड़ा एटीपी खर्च करना पड़ता है और उसको एटीपी देकर वो अपटेक करता है, लेता है, उसको बोलता है एक्टिव प्रोसेस। और पैसिव प्रोसेस क्या है, पैसिव प्रोसेस वो प्लांट्स में थ्रू वाटर वो जो न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर लेता है, कोई एटीपी जहाँ पे नहीं खर्च करना पड़ता है उसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स आ गया, न्यूट्रिएंट्स जाता है रूट्स में, रूट के बाद जाइलम के थ्रू वो जाता है लीफ में, लीफ से वो एसिमिलेशन होता है और फिर फुल बॉडी में आपका फ्लोएम के थ्रू सप्लाई होता है। ये गया फ्रेंड्स आपका मिनरल्स अपटेक का प्रोसीड्योर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स की मतलब क्या है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कौन सा फॉर्म में ज़्यादा जाता है। तो पहले जो है आपका मास फ्लो। मास फ्लो में जो सबसे ज़्यादा जाता है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम। उसमें से अगर जो बोले वो होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा। और डिफ्यूजन से कौन सा जाता है, डिफ्यूजन से जाता है एन, पी, के, जेड एन, एफ ई, सी यू, एम एन। मतलब कि ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करता है। और मास फ्लो में, मास फ्लो तो बोला, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन में सबसे जो ज़्यादा जाता है वो कैल्शियम है, उसके बाद एमजी है। दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम बोथ मास फ्लो से भी जाता है, रूट इंटरसेप्शन में जाता है। और उसमें से अगर स्पेसिफिकली बोले तो मैग्नीशियम जो है वो मास फ्लो में सबसे ज़्यादा जाता है और कैल्शियम जो है वो रूट इंटरसेप्शन के थ्रू सबसे ज़्यादा प्लांट्स के अंदर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स एसिमिलेशन में जो हम एक पॉइंट ध्यान में रखना है, एसिमिलेशन का एक क्वेश्चन आता है। वो नाइट्रेट और नाइट्राइट, इसका जो एसिमिलेशन है, जो NO3 माइनस मतलब कि नाइट्रेट, इसका जो एसिमिलेशन है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। और आपका NO2 माइनस, इसका इसका नाम है नाइट्राइट, इसका जो एसिमिलेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। एसिमिलेशन मतलब कि ये जो रिड्यूस होता है नाइट्राइट का रिड्यूस होकर, एसिमिलेशन का मतलब होता है जो रिड्यूस होता है। नाइट्रेट रिड्यूस होकर नाइट्राइट बनता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और नाइट्राइट से जो अमोनियम आयन होता है वो बनता है क्लोरोप्लास्ट में। फ्रेंड्स एसिमिलेशन में हमने क्या देखा, जो नाइट्राइट का एसिमिलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और जो नाइट्राइट का एसिमिलेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है एसिमिलेशन में, तो आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो न्यूट्रिएंट अपटेक का, और एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान में रखना है जो कि है, ये जो तीन प्रोसेस है मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन, जेडन जिंक का एकलौता एक एलिमेंट है जो तीन प्रोसेस से ही लेता है। मतलब कि जिंक मास फ्लो से भी जाता है, डिफ्यूजन में भी जाता है और रूट इंटरसेप्शन के थ्रू भी जाता है इक्वली। इसको आप ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद फ्रेंड्स और एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलता है कॉम्बाइंड न्यूट्रिएंट और नॉन कॉम्बाइंड न्यूट्रिएंट। कॉम्बाइंड न्यूट्रिएंट और है फ्रेंड्स नॉन कॉम्बाइंड न्यूट्रिएंट्स।
तो फ्रेंड्स कॉम्बाइन न्यूट्रिएंट्स और नॉन कॉम्बाइन न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? कॉम्बाइन न्यूट्रिएंट्स का मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर एक साथ जा रहा है, जैसे कि प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेता है? NO3 माइनस से या फिर NH4 प्लस से। तो यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रोजन भी गया, ऑक्सीजन भी गया, दो न्यूट्रिएंट्स एक साथ गया, इसको बोलते हैं कॉम्बाइन न्यूट्रिएंट्स। और कैसा है? H3BO3, ये एक कॉम्बाइंड न्यूट्रिएंट्स है। H2PO4 माइनस, ये एक कॉम्बाइंड न्यूट्रिएंट्स है। और नॉन कॉम्बाइंड न्यूट्रिएंट्स कैसा हो गया? जो सिर्फ अकेला जाता है, जैसे कि K प्लस, Mg2 प्लस, Cl माइनस, ये सब जो है वो नॉन कॉम्बाइंड न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद में रखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मोबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।